उसके बाद मंजूर के वसीम देखिए, दिन ब दिन जो बीजेपी का एक सिनिस्टर डिजाइन जम्मू कश्मीर की जो 370 खुसूसी पोजीशन खत्म करने का मकसद अब सामने नजर आ रहा है, जिसका ये जो लोग पिछले 5 साल से, चाहे वो रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात या रहबर खेल या इवन NYC वाले तो उससे भी ज़्यादा टाइम से काम कर रहे थे, तो उनको इस तरह से इस वक्त नौकरियों से निकाल के इसको SSRB को रिकमेंड करना, ये उस बात की तरफ इशारा करता है जो हम बार बार कहते हैं कि अभी तक जो पहले हमारा PRC होता था कि सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग ही अप्लाई कर सकते थे, अब इसको दोबारा रेफर करने का मकसद ये है कि पूरे मुल्क से जो है, जो नॉन लोकल्स हैं वो अप्लाई करेंगे और जो हमारे अपने बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो बेरोजगार से महरूम हो जाएंगे। ये हमें पता है, ये रोजगार से महरूम हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जिन्होंने अपना खून पसीना पिछले 5 साल से दिया, अलग अलग महकमों में काम करते रहे, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई अनपढ़ नहीं है और इनका सिलेक्शन भी बाज़ाब्ता तरीके से हुआ है, मगर उसके बावजूद जिस तरह से एक रास्ता बनाया जा रहा है यहाँ के लोगों को दरकिनार करके, यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करके, उनको माइशी तरीके से, इकोनॉमिकली तरीके से, फाइनेंशियली तरीके से कमज़ोर करके बाहर के लोगों के लिए राह हमवार की जा रही है। ये बहुत अफसोस है और इसके लिए जिस तरह कल निकले थे, प्रोटेस्ट किया था, मैं समझती हूँ कि एक जमहूरी निज़ाम में पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मदरसों को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जो मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए और ऐसे कोई मदरसों की इंडिया में ज़रूरत नहीं है और जो सारे मुसलमान जो इंडिया में है वो एक्चुअली हिंदू थे, और तो ऐसी साइंस की एजुकेशन देनी चाहिए और मदरसा जो वर्ड है वो उसको भी इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, कोई नई बात नहीं है, इनकी शाखाएं चल रही हैं जहाँ पर ये तलवार और तीर और पता नहीं क्या क्या लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इनका जो मकसद है, मुद्दा है, वो इस वक्त कंपटीशन चल रहा है कि हमें गुजरात मॉडल हिंदुस्तान को बनाना है, हमें उत्तर प्रदेश मॉडल बनाना है, या जो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है वो उनसे भी 2 कदम आगे जाना चाहते हैं। तो हमारे सामने मिसाल है कि गुजरात में क्या हुआ, हमारे सामने मिसाल है कि यूपी में क्या हो रहा है इस वक्त मुसलमानों के साथ, और MP में क्या हो रहा है। कल आपने देखा कि एक हमारा हिंदू भाई, उसको पीट पीट के मारा गया ये सोच के कि ये शायद मुसलमान है। तो ये इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको हिलाने की बात कर रही है। ये जो मुल्क जिस सेकुलरिज्म पे जिंदा है, बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ये मुल्क कायम हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पूरे मुल्क को गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, आसाम मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, जो भी आप कहिए उसको वही बनाने की कोशिश। और आपस में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका इस वक्त मुकाबला हो रहा है एक दूसरे के साथ कि कौन ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को तंग करेगा, मुसलमानों को खुदा ना खास्ता नेस्त नाबूद करने में पहल करेगा। इसीलिए मस्जिद और मंदिर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुसलमानों को प्रोवोक किया जा रहा है, उनको इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि वो रिएक्ट करे और इनको मौका मिले एक और गुजरात का कांड करने का, या एक और जो यूपी में हुआ था या दूसरी जगह पे हुआ था, इनको दोबारा खुदा ना खास्ता यहाँ एक कत्लो आम करने का एक जो है, एक अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कहना चाहिए, मगर 47 से पहले जो हालात हमारे मुल्क में हुए थे जिसमें हिंदू मुसलमान को अंग्रेज़ों ने लड़ाया था, आज अंग्रेज़ों का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इनके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, इनके मिनिस्टर कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलमानों के हैं, सिखों के हैं, वो बिल्कुल खामोश तमाशा देख रहे हैं। और उनकी खामोशी का मकसद जो इनकी पार्टी ये समझती है कि वो खामोशी का मकसद है कि ये जो आप कर रहे हैं ये सब ठीक कर रहे हैं। देखिए
देखिए ये जो है ये मुफ्ती साहब ने शुरू किया था रहबर तालीम, उसके बाद रहबर ज़राअत और रहबर खेल वगैरह वगैरह, ये हमने क्योंकि उस वक्त जो नौकरियों पे आम नौकरियों पे पाबंदी लगी थी पूरे मुल्क के अंदर, तो बेरोजगारी बहुत थी, तो इसका एक रास्ता निकाला गया था। अब ये लोग जुलाई में रेगुलर होने वाले थे, जुलाई से पहले इनको निकाला गया और आज वो सड़कों पे आ गए हैं। मैं समझती हूँ हमें किसानों से सबक लेना चाहिए, मगर हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि घर से बाहर नहीं आने देते। आपने देखा मैंने कितनी बार कोशिश की, चाहे कहीं हमारा पंडित भाई पे हमला हुआ, चाहे हमारा कोई मुसलमान जो है क्रॉस फायर में मारा गया, या कहीं और कोई हादसा हुआ, तो मुझे तो 2 मिनट के अंदर हाउस अरेस्ट रखा जाता है। मैं तो चाहूँगी, अगर आप देखेंगे बाहर कितनी फौज लगी है, इनको डर है कि कहीं ये बाहर ना आ जाए। तो ऐसे में फिर भी मैं कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सकता है कि इनके प्रोटेस्ट में हम पूरा मन तरीके से शामिल होने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसी प्रेसिडेंसी नहीं है गवर्नमेंट में कि वो उसको वो कर सकती है, अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये तो हो गए आजकल। मुझे ये बताइए, पूरा मैंने पहले भी कहा कि पूरा मुल्क जो है, इसका क्या हो गया, पूरा मुल्क जो है वो आईन पे नहीं चलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलता है। अगर चल रहा होता तो इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, नहीं तो आपका कानून है कि बाबरी मस्जिद के हवाले से कि आप किसी भी नए इशू को नहीं उठाएंगे, किसी भी नई मस्जिद का किस्सा नहीं उठाएंगे। कौन सुनता है? अभी कोर्ट के ऑर्डर्स आए जहांगीरपुरी में कि आप डिमोलिशन बंद करो, किसने सुना? तो क्या कोर्ट सो मोटो नोटिस ले रही है इन चीजों का? आपकी जुडिशरी हो, आपका मीडिया हो, या आपका एग्जीक्यूटिव हो, सब इस वक्त जो है जिनको जवाबदेह बनाना चाहिए था इस सरकार को, वो इस सरकार के टूल्स बने हुए अनफॉर्चुनेटली।